ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडलू से जल छिड़का हिरण्यकशिपु के शरीर के ऊपर, जो बिल्कुल लगभग नष्ट हो चुका था, ब्रह्मा जी के जल छिड़कने के बाद में उसका सारा शरीर दोबारा एक युवक की भांति, मानो वो अपनी यौवन अवस्था में हो, उस प्रकार से उसका सारा शरीर उसे वापस प्राप्त हो गया। और हिरण्यकशिपु देखता है कि ब्रह्मा जी उनके वो साक्षात दर्शन कर पा रहा है। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन के ऊपर आकाश में हैं। उनको देख करके अत्यंत संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि इतने साल, 100 दैविक साल उसने जो तपस्या की, वो ब्रह्मा जी को ही संतुष्ट करने के लिए की थी। तो अब उसकी तपस्या का फल उसको प्राप्त हो गया है। तो ब्रह्मा जी को जमीन के ऊपर लेट करके दंडवत प्रणाम करता है। तो इस विषय में देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझनी। इस विषय में वेद कहते हैं, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम कर रहा है। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या कर रहा है। लेकिन यही हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या विष्णु, जो पुरुषोत्तम है, जिनके अधीन ये सारे देवतागण, ब्रह्मा, अनेकों देवतागण भगवान के निर्देश में जो कार्य करते हैं, उनको तो हिरण्यकशिपु प्रणाम कर रहा है, पूरे जमीन के ऊपर दंडवत लेट करके प्रणाम कर रहा है, लेकिन भगवान से वैर बना करके रखता है, भगवान के विरुद्ध है, भगवान को अपना शत्रु समझता है। तो देखिए, ये असुर के लक्षण है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, रावण भगवान शिव का महान भक्त था, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण उनके विरुद्ध था। राम जी की माता, हमारे लिए माता सीता, उनकी जो पत्नी है, उनका अपहरण करके ले गया। मतलब राम और सीता को अलग करना चाहता है। ये असुरों के लक्षण है। अंतर क्या होता है देखिए असुरों का। असुर जो है वो इन देवताओं की उपासना करता है, ये समझ करके कि ये जो देवतागण हैं, ये भगवान से इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, ये अलग है। इसको असुरों को ये ज्ञान नहीं है
कि देवताओं के पास में जो भी शक्तियां हैं, जैसे मान लीजिए ब्रह्मा जी अब हिरण्यकशिपु को वरदान प्रदान करेंगे, वो वरदान देने की शक्ति ब्रह्मा जी में कहां से आती है? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में लगे हैं, इसलिए भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के पास में वो शक्ति है कि वो जो उनकी उपासना कर रहा है उसको वो वरदान प्रदान कर सके। तो असुर में और भक्त में ये अंतर है। असुर ये नहीं मानता है कि भगवान विष्णु पुरुषोत्तम है, परम है, और वो देवताओं की उपासना करता है ये समझ करके कि देवता भगवान से इंडिपेंडेंट हैं, ये भगवान के ऊपर निर्भर नहीं, ये अलग है वो अलग है। लेकिन भक्त जो है वो जानता है, जैसे भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यात किंचित अस्ति धनंजया, मेरे से परम और कुछ सत्य नहीं है। मत्तः परम, मेरे से परम और कुछ नहीं है। न अन्यात, भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में। अर्जुन भी देखिए क्या कहते हैं, अर्जुन भी भगवान से कह रहे हैं, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान। वो भी भगवान को कहते हैं कि भगवान आप ही परम ब्रह्मन है, आप ही परम धाम है। तो ये भक्त में और असुर में अंतर होता है। तो हिरण्यकशिपु यहां पर ब्रह्मा जी को तो दंडवत प्रणाम कर रहा है, लेकिन हृदय में भगवान विष्णु के विरुद्ध शत्रुता का भाव है। अब देखिए भगवद गीता में भगवान जो हैं स्पष्ट रूप से बताते हैं ये क्या तरीका होता है। अगर कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है, भगवान उसके विषय में क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता। देखिए ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे। अंत में तो भगवान ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। बाकी सभी प्रकार की उपासनाओं को, धर्म को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा, ये भगवान जो है कह रहे हैं। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अन्य देवता की भक्ति करता है, अन्य देवता की उपासना करता है, उसके विषय में भगवान कह रहे, ये अपि अन्य देवता भक्ता क्या करता है? यजन्ते श्रद्धया अन्विताः, अन्य देवता की श्रद्धा के साथ में यजन्ते मतलब उपासना करता है अन्य देवता की। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ते अपि मामेव कौन्तेया, असल में वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही उपासना कर रहा है, इनडायरेक्ट रूप से। ये ते अपि मामेव कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वकम। लेकिन ये जो मेरी उपासना अप्रत्यक्ष रूप से है, ये विधि पूर्वक नहीं है, ये अविधि पूर्वक है। मतलब अंत में भगवान ही सभी उपासनाओं के भोक्ता हैं, सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता भी भगवान हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना कर रहा है, भगवान कह रहे हैं
अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरी ही उपासना कर रहा है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं है, विधि पूर्वक मेरी डायरेक्ट उपासना है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये वेदों में आचार्यों ने कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया है। तो जैसे मान लीजिए आप पेड़ में पानी डालना चाहते हैं, उसकी विधि क्या है? विधि पूर्वक अगर आप पेड़ में पानी डालना चाहते हैं, विधि पूर्वक आपको उसकी जड़ में पानी डालना है। हम सब लोग देखते हैं, जब हम अपने पौधों को, अपने पेड़ों को पानी डालते हैं, हम कहाँ पर पानी डालते हैं? हम जड़ में पानी डालते हैं। ये कहते हैं विधि पूर्वक। अविधि पूर्वक क्या होता है? आप पेड़ में पानी डाल रहे हैं, लेकिन जड़ में नहीं डाल रहे हैं। आप पत्तों के ऊपर डाल रहे हैं, आप शाखाओं में डाल रहे हैं। इसको कहते हैं अविधि पूर्वकम। आप पेड़ में ही पानी डाल रहे हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं डाल रहे। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, शरीर में भोजन पेट को दिया जाता है। मान लीजिए हम गुलाब जामुन खाना चाहते हैं। गुलाब जामुन हम विधि पूर्वक जीभ को देंगे, अपने मुख में डालेंगे और वो जाएगा हमारे पेट में, तब जाकर के उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद में जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन है, वो सब पेट के द्वारा, रक्त के द्वारा सारे शरीर में जाएगा। तो सारे हाथ के लिए भी, पांव के लिए भी भोजन हाथ को डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, पेट को दिया जाता है। पेट के द्वारा सारा पोषण सारे अंगों को अपने आप जाता है। ये विधि पूर्वक है ना। अगर आप चाहते हैं आपका हाथ अच्छा रहे, आपके पांव मसल्स अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए आपको भोजन हाथ को नहीं खिलाना है, आपको भोजन पांव को नहीं खिलाना है। आप चाहते हैं कि मेरी मसल अच्छी हो, मेरे हाथ की, मेरे पांव की मसल अच्छी हो, और उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्रोटीन डायरेक्टली अपने हाथ को नहीं दोगे, आप पेट को दोगे। वो विधि पूर्वक है। पेट के द्वारा हाथ में भी जाएगा, पांव में भी जाएगा। इसको कहते हैं विधि पूर्वक। अब कई बार क्या होता है, देखिए बीमार अवस्था में, आपने देखा होगा बीमार अवस्था में आप विधि पूर्वक नहीं ले पाते हैं। मान लीजिए आप बिल्कुल बीमार पड़े हैं, आप खा नहीं पा रहे हैं, तब क्या होता है? तब डॉक्टर आपको वेन्स में डायरेक्टली डालता है भोजन, इंट्रावेनस। उसमें से ग्लूकोज डालता है, उसमें से आपको किसी न किसी प्रकार से भोजन शरीर को प्राप्त करवाता है। पर वो नॉर्मल नहीं है, वो अविधि पूर्वक है, वो डिजीज्ड। जब व्यक्ति बीमार अवस्था में है वो ठीक है, जब व्यक्ति स्वस्थ है तो वो भोजन मुख के द्वारा पेट को देता है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वेदों में बताए गए हैं, विधि पूर्वक और अविधि पूर्वक। एक और हम समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा, ये जो अन्य देवतागण जो होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, अनेकों गणपति हो गए, ये अनेकों देवतागण, वायु देवता हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, 33 करोड़ देवी देवतागण हैं। ये कौन है? जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, जैसे एक गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में हाथ हैं, पाँव हैं, अलग अलग काम करते हैं, ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ना।
सरकार के भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट हो गया, पानी का अलग डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे का अलग डिपार्टमेंट हो गया। अब इन सभी डिपार्टमेंट के लिए, कार्यालयों के लिए अलग अलग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं या मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के कार्य कलाप करने के लिए ये सारे देवी देवतागण भगवान के द्वारा नियुक्त ऑफिसर हैं। तो अगर आप अपना टैक्स, हम जो कानून पालन करते हैं, ये ऑफिसरों के द्वारा बनाया हुआ कानून पालन नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सरकार ने जो कानून बनाए। इसी प्रकार से हम भगवान की उपासना करते हैं। देवी देवताओं की उपासना वेदों के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार अविधि पूर्वक है। और अगर आप ऑफिसर लोगों को घूस देते हैं, किसी प्रकार की ब्राइब देते हैं, वो अविधि हो गई ना, इल्लीगल हो गई। यही भगवान बता रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु जो है वो भक्त नहीं है, वो असुर है। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि अगर वेदों में ये भी बताया है कि अगर मैं डायरेक्ट भगवान की उपासना करूं तो मुझे सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी, और साथ साथ मेरा फायदा क्या होगा, मैं शुद्ध भी हो जाऊंगा। लेकिन मैं अगर केवल देवी देवताओं की उपासना में लगा रहूंगा, कुछ टेम्परेरी बेनिफिट मिल जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो और आगे अब क्या होता है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।